क्या आपने कभी कोई ऐसी औरत के बारे में सुना है जो अपने दो मरे हुए बच्चों को आज तक ढूंढ रही है और उन बच्चों को ढूंढ रही है जिन बच्चों को उसने खुद ही तालाब में डुबा के मार दिया था। हे फैमिली, वेलकम बैक टू द अर्बन सीरीज। आप सबके लिए एक नया अर्बन लेजेंड लेके आया हूँ, लेकिन इस बार का अर्बन लेजेंड कोई इंडियन अर्बन लेजेंड नहीं है। इट्स अ मैक्सिकन अर्बन लेजेंड, none other than the whipping woman ला लरोना। लेकिन एग्जैक्टली ला लरोना की कहानी क्या है? कौन थी वो औरत जिसने अपने ही दोनों बच्चों को पानी में डुबा के मार दिया था और क्यों भटक रही है वो आज तक? चलिए जानते हैं ला लरोना की कहानी। तो बेसिकली ला लरोना की कहानी कुछ 100-200 साल पुरानी है। कहते हैं कि ये एक स्पेनिश या फिर एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड है जो एक ऐसी औरत के बारे में है जिसने अपने दोनों बच्चों को डुबा के मार दिया था और आज तक वो अपने उन दोनों बच्चों को ढूंढ रही है स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली ला लरोना उसका नाम पड़ा कैसे, या फिर उसको सब लोग ला लरोना ही क्यों कहते हैं? इसके पीछे दो कहानी होती है। इस कहानी के दो वर्जन्स हैं। पहली वर्जन तो एक सिंपल वर्जन है जहाँ पे ये कहा जाता है कि ला लरोना बहुत ज़्यादा गरीब थी, वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ दैट उसने अपने दोनों बच्चों को डुबा के मार दिया। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं चलता है, राइट? लेकिन जो दूसरी वर्जन है ये सबसे सबसे एक फेमस वर्जन है, जो यहाँ तक कि वार्नर ब्रदर्स के 2019 वाले मूवी द कर्स ऑफ ला लरोना में भी शामिल किया गया था। जी हाँ, इसके ऊपर मूवीज़ बन चुकी है। पहली मूवी 2019 में आई थी, 2019 में द कर्स ऑफ ला लरोना, एंड दूसरी मूवी हाल ही में 2022 में आई थी द लेजेंड ऑफ ला लरोना। पर एग्जैक्टली ला लरोना है क्या, और ला लरोना ही उसका नाम क्यों पड़ा? कहते हैं कि मैक्सिको में, यानी कि आप कह सकते हो स्पेनिश मैक्सिकन अर्बन मिथोलॉजी हमारी ये कहती है कि एक औरत थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी जिसका नाम था मारिया। और मारिया जितनी खूबसूरत थी उसके बहुत सारे दीवाने थे, लेकिन मारिया का सबसे एक हमेशा से एक ड्रीम था कि उसका जो हस्बैंड हो वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम और रिच हो। और देखते देखते उसके साथ वही हुआ। एक बहुत ही बड़े अमीर परिवार और एक अमीर इंसान से उसने शादी की जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मारिया के 2 ट्विंस बच्चे थे जन्म लिए, जो एक बॉय चाइल्ड था और एक गर्ल चाइल्ड था। लेकिन जैसे ही एज बढ़ता गया, मारिया की खूबसूरती घटती गई और उसके पति को उससे इंटरेस्ट आना कम हो गया। इस पे मोरल भी है जो मैं आगे जाके आप सबको बताऊंगा, लेकिन पहले कहानी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अक्सर उसके पति बाहर कारोबार पे जाता था, अपने काम पे काम रखता था, लेकिन उसके प्रति यानी कि मारिया के प्रति उसका जो प्रेम था, उसका जो प्यार था, वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि मारिया दिन ब दिन उसका एज जैसे बढ़ता गया, उसके मुंह पे रिंकल्स आने लगे और उसकी खूबसूरती घटती गई। और उसका हस्बैंड जो है वो 2 बच्चों को तो प्यार करता था, लेकिन मारिया को प्यार नहीं करता था। एक दिन की बात है जब मारिया का हस्बैंड कहीं दूर चला जाता है अपने काम के सिलसिले में और कभी वापस लौट के नहीं आता, और यहीं पर मारिया उसका इंतज़ार करती है। कई दिन होने के बाद मारिया अपने दोनों बच्चों के साथ एक रिवर या फिर एक लेक साइड पे थी, जहाँ पे उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखा, चीट करते हुए। यस, उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था, क्योंकि मारिया इतनी खूबसूरत थी नहीं और उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया। और ये बात मारिया को हजम नहीं हुई, इसीलिए वो जलन से, गुस्से से, नफरत से अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबा के मार दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको रिग्रेट हुआ, उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, तो ला लरोना यानी कि मारिया ने उसी पानी में खुद को डुबाकर खुद की जान ले ली। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। मारिया और उसके 2 बच्चे मरने के बाद उनकी जो स्पिरिट्स है वो अलग हो गई और मारिया हेवन के गेट पे जाके खड़ी हुई, लेकिन वहाँ से उसको बैनिश कर दिया गया। क्यों? उसको ये ड्यूटी दिया गया कि जब तक तुम अपने उन दोनों बच्चों को ढूंढ के नहीं लाती हो, तब तक तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। और तब से लेके आज तक
मैक्सिकन या फिर यूरोपियन या फिर स्पेनिश मिथोलॉजी कह लो आप, अर्बन लेजेंड्स कह लो आप, मारिया अपने बच्चों को ढूंढती आ रही है। और पता है वो क्या कहती है? मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी लिखा था जहाँ पे लोगों का कहना है कि जब मारिया आती है या फिर जो ला लोरोना आती है वो कुछ ये कहती है, आई मिस हिजोस, यानी कि ओ माई चिल्ड्रेन। ये कहकर वो उन बच्चों को हॉन्ट करती है जो 2 बच्चे हो। जहाँ पे वो 2 बच्चे देखती है वहाँ पे वो हॉन्ट करना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं और वो उन बच्चों को भी अपने बच्चों के जैसा पानी में डुबा के मार देती है और उनकी आत्माओं को लेकर जाती है। देन अगेन ये सर्कल, ये एक जो सर्कुलर पाथ है जो लाइफ की, वो चलती आती है क्योंकि वो मारिया के असली बच्चे नहीं होते हैं। पता नहीं ये अर्बन लेजेंड आज तक कितनी बच्चों का जान ले चुका है। एक बॉय चाइल्ड और एक गर्ल चाइल्ड थे मारिया के। फेमस वार्नर ब्रदर्स ने 2019 पे इसका एक बहुत ही अच्छा मूवी निकाला था। उसके बाद 2022 में इसकी एक दूसरी मूवी भी आई जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ ला लोरोना। आई होप कि आप सबने ये दोनों मूवीज़ देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देखिए, क्योंकि IMDb और रॉटन टोमेटोज़ पे इसकी जो रेटिंग्स है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आज भी ला लोरोना यूरोप, मैक्सिकन हर जगह दिखती है और यहाँ तक कि कुछ बच्चे गायब भी होते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस मूवी या फिर इस कहानी से हमको सीख क्या मिलता है, मोरल क्या मिलता है? पहली मोरल हमको ये मिलता है कि कभी भी अपने पार्टनर को चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान जब आपसे शादी करता है वो आपका सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको ही सब कुछ मानता है। सो नेवर चीट ऑन योर पार्टनर, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, वट एवर यू हैव। दूसरी जो आपको मोरल मिलती है वो ये है कि कभी भी गुस्से से या फिर नफ़रत से या फिर कहीं पे भी एंगर इश्यूज होके कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि आप गुस्से में वो डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको जो रिग्रेट होता है वो ज़िंदगी भर वो आपको खाती रहती है। लेकिन मैं आप सबको एक सीख यहाँ पे भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो मैक्सिकन में ये हो रहा है, ये चर्चा आ रही है कि इस बच्चे को ला लोरोना ने उठा लिया या फिर ये बच्चा को ला लोरोना द व्हिपिंग वुमन ले लिया। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, या तो ये अर्बन लेजेंड सच है कि ला लोरोना आज भी है हमारे बीच, या फिर एक दूसरी कड़ी भी यहाँ से आती है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड स्मगलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है, ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसको ला लोरोना ने उठा लिया, ये नाम देकर भी बच्चों को किडनैप करके स्मगल किया जाता है। क्या ला लोरोना एग्जैक्टली हमारे बीच है आज भी? इसीलिए उसका नाम पड़ा द व्हिपिंग वुमन, क्योंकि ला लोरोना का मतलब है द व्हिपिंग वुमन। ला लोरोना एक स्पेनिश नेम है। ये थी ला लोरोना की एग्जैक्ट कहानी जो मैंने आपके सामने रखा। ये एक ऐसा फेमस अर्बन लेजेंड है जिसके बारे में आप सुनकर दिल दहल जाएगा। आई होप कि आप सबको ला लोरोना की कहानी पसंद आई होगी। लेकिन आप खुद ही एक सोचिए कि क्या ला लोरोना सच में एग्जिस्ट करती है? और अगर सच में एग्जिस्ट करती है तो ला लोरोना अब कहाँ है? हमारे पीछे भी हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, या फिर वो आपके किसी बच्चों को ढूंढ रही है अपने साथ ले जाने की। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। मिलते हैं अगली कहानी।